है। जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सुनेंगे दोस्तों इकरा भान की एक स्पीच जो बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वही लोग दूसरे को ताना मारते हैं। चलिए पहले सुनते हैं इकरा भान की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें, और साथ में बात राजनीति की ज़रूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफ़रत है, क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। और हम जहाँ खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए, तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे। और बाकी जो पार्टीज़ यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी, और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है, ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है। एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुल्क हमारे देश में हैं जिनमें क्लियर कट, हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी जिंदा है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल तानाशाही थी, जब वहाँ पर तख्ते पलट हो गए, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसके सांस रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, उसको आप और हम मिलकर मजबूत करेंगे। हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे हमें उम्मीद है, और उम्मीद को ही जगा कर रखना मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के एक हल्का में तशरीफ़ ले गए और उनसे दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला का जिक्र करने और इस बात का शुक्रिया अदा करने बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की हिदायत देकर हम पर एहसान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, क्या तुम सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, सिर्फ इसीलिए बैठे हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें झूठा समझकर कसम नहीं ली, बल्कि बात यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और ये खबर सुना गए कि अल्लाह ताला तुम लोगों को की वजह से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी ने अपने भाई से कोई वादा किया और उसकी नीयत इस वादे को पूरा करने की थी लेकिन वो पूरा न कर सका और वक्त पर न आ सका तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे किसी मामला में मशवरा किया जाए इस मामला में इस पर भरोसा किया गया है, लिहाजा उसे चाहिए कि मशवरा लेने वाले का राज ज़ाहिर न करे और वही मशवरा दे जो मशवरा लेने के लिए ज़्यादा मुफीद हो। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो और समझो और जान लो कि अल्लाह ताला ने कुछ बंदे ऐसे हैं जो न नबी हैं और न शहीद हैं, उनके बैठने के ख़ास मकाम और अल्लाह ताला से उनके ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से अम्बिया और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। एक देहाती आदमी ने जो मदीना मुनव्वरा से दूर देहात का रहने वाला आया हुआ था, मुतवज्जा करने के लिए अपने हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कुछ लोग ऐसे होंगे जो न अम्बिया होंगे न शुहदा, अम्बिया और शुहदा उनके बैठने के ख़ास मकाम और उनके अल्लाह ताला से ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से उन पर रश्क करेंगे। आप इनका हाल बयान फरमा दीजिए, यानी इनकी सिफ़ात बयान फरमा दीजिए। इस देहाती के सवाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आम लोगों में से गैर मारूफ अफराद और मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग होंगे जिनमें कोई करीबी रिश्तेदारियाँ भी नहीं होंगी। उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए एक दूसरे से खालिसो सच्ची मोहब्बत की होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर रखेंगे जिन पर उनको बिठाएंगे, फिर अल्लाह ताला उनके चेहरों और कपड़ों को नूर वाला बना देंगे। क़यामत के दिन जब आम लोग घबरा रहे होंगे, इन पर किसी किस्म की घबराहट न होगी। वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, इन पर न कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।